Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, today I am going to start the 7th chapter of the book Footprints Without Feet, and the title of this chapter is The Necklace, which is written by Guy de Maupassant. So before starting the chapter, I will give you the introduction. This story revolves around a selfish lady whose name is Matilda. She is very unsatisfied with her life as she wants a rich husband, but because she belongs to a family of clerk and her family is unable to give dowry, she compelled to marry a clerk. So one day both husband and wife are invited on a party, and this party was organized at minister's house. But unfortunately, Matilda does not have a good cloth and jewelries to wear at such a grand party. So her husband suggested her to buy a dress and ask an old friend for the jewelries. She then borrows a necklace from her friend and goes to party. So what happens next proved to be a lesson for the unhappy lady. So now let us start reading this chapter line by line. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. अब यहाँ पे सी कौन है? सी यहाँ पे मैटिल्डा है, और मैटिल्डा जो है वो बहुत ही प्रेटी है, बहुत ब्यूटीफुल है, यंग है, लेकिन वो एक ऐसे फैमिली में जन्म ली है जो कि बहुत ज़्यादा रिच नहीं है. वो एक क्लर्क्स की फैमिली है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म ली है. और यहाँ पे एरर ऑफ डेस्टिनी इसलिए कह रहा है क्योंकि अब चूंकि मैटिल्डा जो है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत यंग है, बहुत एम्बिशियस है, तो उसके लिए इस तरीके के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेना एक एरर ऑफ डेस्टिनी के जैसा है. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. As she belongs to a middle class family, a family of clerks, so she is not having sufficient to give as dowry for the marriage. So she is not having any hope or any means for becoming known, becoming loved and married to a man who is rich or distinguished. उसके पास बहुत पैसे नहीं हैं ताकि वो एक बहुत ही हैंडसम, बहुत रिच और डिस्टिंग्विश्ड मैन से शादी कर सके, उसका प्यार पा सके और एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी बन जाए. इस वजह से उसने सारी की सारी होप्स छोड़ रखी हैं. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. और इस वजह से वो अब अपने आप को तैयार कर रखी है या तैयार कर लेती है एक सामान्य से, एक सिंपल से क्लर्क से शादी करने के लिए, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क है, क्लर्क के तौर पे काम करता है. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. हालांकि उसने अपने मन को मना लिया इस बात के लिए कि चलो वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, उसके पास बहुत पैसे नहीं हैं, तो एक सामान्य क्लर्क से जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता है उससे शादी कर ले. शादी कर लेने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है. हालांकि उसकी लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल लिविंग स्टाइल है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है. बिकॉज शी इज़ वेरी एम्बिशियस. शी वॉन्ट्स ऑल द lavish of life. She suffered incessantly, feeling herself
born for all delicacies and luxuries. और लगातार वो दुखी रहती है. Incessantly means continuously, and delicacy means fineness. हमेशा इस बात से दुखी रहती है कि उसके पास भी लग्जरियस चीज़ें होती, वो एक लग्जरियस लाइफ लीड करती, सारी डेलिकेसीज उसके पास होती. और जब ये सारी चीज़ें उसके पास नहीं हैं तो ये बात सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी, उस अपार्टमेंट के कंडीशन को देख के वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, बहुत ज़्यादा सफ़र्ड रहती थी. उस अपार्टमेंट की जो दीवार थी वो सैबी थी, मीन्स गंदी थी. और जो चेयर्स थे, यानी कि जो भी फर्नीचर्स उस अपार्टमेंट में थे, वो बहुत ज़्यादा पुराने थे. वॉर्न चेयर्स मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए पुराने चेयर्स या फर्नीचर्स आप कह सकते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. और जब ये सारी चीज़ें वो देखती और अपने आप को एक बहुत ही रिच लेडी से, एक रिच फैमिली से कंपेयर करती, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी. ये सारी बातें उसे बहुत ज़्यादा दुख देती थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." जब वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर के लिए अपने हस्बैंड के ठीक सामने बैठी होती है, उसका हस्बैंड सर्विंग ट्रे के लिड को खोलता है और उसमें जो भी पॉट पाई या एक तरीके का जो फूड आइटम है वो रखा है, उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है. आई नो नथिंग बेटर देन दैट. और कहता है कि इससे अच्छी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती. शी वुड थिंक ऑफ elegant dinners of shining silver. She thought of the exotic food served and marvelous dishes. She had neither frock nor jewels, nothing, and she loved only those things. और जब उसका हस्बैंड उस खाने की तारीफ़ कर रहा होता है, उस टाइम वो बहुत ही एग्जॉटिक डिनर के बारे में सोच रही होती है, एक बहुत ही रोमांटिक डिनर के बारे में सोच रही होती है. वो सोच रही होती है कि जो भी सर्विंग प्लेट्स हैं वो सिल्वर वेयर के हैं, चांदी के बने हुए हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत सा एनवायरनमेंट है जिसमें बैठ के वो डिनर कर रही है. मतलब कि वो इतनी ज़्यादा एम्बिशियस है, हमेशा इस तरीके की बातों को सोचती रहती है और सोच के परेशान होती रहती है. अब आगे क्या कह रहा है कि उसके पास कोई फ्रॉक नहीं है, कोई ज्वेल्स नहीं है, और हमेशा इन सब चीज़ों की वो चाह रखती है. हमेशा ये सारी चीज़ें उसे अट्रैक्ट करती हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं. तो जब किसी इंसान के पास कोई चीज़ नहीं रहती है तो वो उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा करता है, और जब वो चीज़ उसे नहीं मिल पाती फिर वो दुखी हो जाता है. बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन मैटिल्डा के साथ भी है. शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days for despair and disappointment. अब मैटिल्डा के एक फ्रेंड के बारे में बता रहा है यहाँ पे कि उसकी एक बहुत ही रिच फ्रेंड है, एक स्कूल मेट है. जब वो कॉन्वेंट में पढ़ती थी तो उसकी स्कूल मेट थी, वो बहुत रिच है, लेकिन मैटिल्डा कभी भी उसके यहाँ विज़िट करने के लिए नहीं जाती. और जब भी वो वहाँ जाती है और वहाँ से जब लौट के आती है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है. वो पूरे दिन रोती रहती है दुख के कारण, डिसअपॉइंटमेंट के कारण. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है वो बहुत रिच है, लग्जीरियस लाइफ को लीड करने के लिए सारी की सारी एमेनिटीज़, आइटम्स सब उसके पास अवेलेबल है. और जब वो इन सारी चीज़ों को देखती है तो और अपने आप को कंपेयर करती है, अपने लाइफस्टाइल को कंपेयर करती है, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और पूरे दिन दुख से, डिसअपॉइंटमेंट से रोती रहती है. वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. एक शाम उसका हस्बैंड जो है अपने हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप लिए हुए आता है और कहता है, देखो यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है. She quickly drew out a printed card on which
वर inscribed these words. और जैसे ही वो एनवेलप को खोलती है, प्रिंटेड कार्ड को बाहर निकालती है, उस पर कुछ शब्द लिखे रहते हैं. द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो आस्क द ऑनर ऑफ एम एंड मैमे लॉसेल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस. अब ये एक इनविटेशन लेटर है जिसमें कि मैडम जॉर्ज जो है किसको, एम और मैमे लॉशेल को इनवाइट करते हैं. मतलब कि मैटिल्डा को और उनके हस्बैंड को इनवाइट किया जा रहा है. कहाँ पे? मिनिस्टर्स रेजिडेंस पे. कब? 18 जनवरी को. यानी कि एक इनविटेशन लेटर है जो कि मैटिल्डा के हस्बैंड के कंपनी से उनको मिला है. इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, so he threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" उसका हस्बैंड सोचता है कि उसकी वाइफ ये इनविटेशन लेटर देख के बहुत ज़्यादा खुश होएगी, लेकिन ठीक इसके उल्टा उसकी वाइफ उस इनविटेशन लेटर को टेबल पे फेंक देती है और भुनभुनाते हुए कहती है कि मैं इसका क्या करूँगी. But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion, and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. No one are given to employees. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. अब उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे तो लगा कि जब तुम्हें ये कार्ड मिलेगा तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी. वैसे भी तुम बाहर घूमने के लिए तो जाती नहीं हो, और ये बहुत ही बढ़िया ओकेज़न है. हम दोनों साथ इस पार्टी में जाएंगे. और एक और बात बता दूं कि सभी लोग की इच्छा थी कि उनको ये इनविटेशन मिले, लेकिन कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही ये इनविटेशन मिला है, जिसमें से एक मैं हूँ. और वहाँ पे चल के पूरे के पूरे ऑफिस को, ऑफिशियल वर्ल्ड को तुम देखोगी. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" अब वो घूरते हुए अपने हस्बैंड को देखती है और इम्पेशेंटली डिक्लेयर करती है, कहती है कि तुमको क्या लगता है मैं क्या पहनूंगी वहाँ पे? वहाँ जाने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि पहन के मैं उस पार्टी में जाऊँ. So students, this is for today, and the remaining portion of this story we will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.